ऐसा उन्होंने मुझे बताया था। अमित शाह ने। एक ट्वीट उन दिनों का आपका और भी वायरल हुआ, अभी भी है, जिसमें आपने कहा कि इस चुनाव के नतीजों के बाद एक चुनावी रणनीतिकार का करियर खत्म हो जाएगा। आपका संकेत प्रशांत किशोर की तरफ था, लेकिन प्रशांत किशोर की उस चुनाव को लेकर भविष्यवाणियां सही साबित हुई थी। हाँ बिल्कुल। यदि कोविड नहीं होता, देखिए सौरभ जी, इस देश में एकमात्र नेता है नरेंद्र मोदी, जो कि वोट टर्न करने की जिसमें ताकत है। कोविड आ गया, उन्होंने सभा करने से मना कर दिया बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। यदि उनकी 5-6 सभाएं और हो जाती, जिस बेल्ट में सभा हुई वहाँ हमारी सीट जीती है, आप देख लेना वहाँ पर जिस बेल्ट में हम हारे वहाँ उनकी सभा नहीं हुई थी, और इसलिए वो पूरा बेल्ट हार गया। और कोविड के कारण उन्होंने मना कर दिया सभा करने से, तो हम कुछ बोल भी नहीं सकते थे। मैं इस व्याख्या से पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जब हमने पैटर्न देखा तो लोकसभा में जिन इलाकों में आप मजबूत थे, वहाँ पर भी विधानसभा में उतना शानदार नतीजा नहीं आया जिस तरह की आप लोग उम्मीद कर रहे थे। अब मैं थोड़ा दूसरी तरफ आता हूँ। एक इमेज है कैलाश विजयवर्गीय की भगवा वस्त्रधारी धार्मिक नेता की, पर यह भी कहा जाता है कि शहर के मुस्लिम इलाकों में अगर कैलाश विजयवर्गीय घूमेंगे तो वहाँ पीस आ जाएगी। आपके दोस्तों के नाम गिनाए जाते हैं, सद्दाम, पठान, अयाज बेग, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, पर कैलाश विजयवर्गीय के बड़े अच्छे मित्र हैं। कई लोगों को इसमें द्वैध और द्वंद्व भी नजर आता है। देखिए, मेरे संबंध सबसे रखता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मेरे किसी से संबंध खराब है। और पता नहीं अयाज बेग और ये मेरे साथ नगर निगम में पार्षद रहे हैं, ये जब मैं मेयर था तब से मेरे उनसे संबंध है। मेरे संबंध जिससे एक बार हो जाते हैं तो कभी ख़राब नहीं होते। मैं अपनी तरफ से तो कभी ख़राब करता ही नहीं हूँ। और सद्दाम पटेल हमारे कार्यकर्ता हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के, तो उससे संबंध है मेरे। और वो कोई ऐसा कोई दोनों नाम जो आपने लिए वो कोई ऐसा कोई माफिया हो, डान हो, ऐसी कोई बात नहीं। बहुत अच्छे सोशल वर्कर है, मेरे संबंध है उनसे। और ऐसा नहीं है कि कोई मेरी कोई डान वान जैसी इमेज है। लोग मुझे प्यार करते हैं, मुस्लिम बस्ती में मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने कहा डॉन जैसी इमेज, मैंने शुरुआती इंट्रोडक्शन में एक जिक्र किया था। लोगों ने कहा कि कैलाश जी को डॉन होने की ज़रूरत नहीं है। एक अंग्रेजी में थ्योरी चलती है गुड कॉप बैड कॉप, कि एक आदमी मुस्कुरा के निस्तारण करेगा, दूसरा आदमी आंखें दिखाएगा। आपके केस में कहा जाता है कि रमेश मेंदोला आपके हनुमान हैं, पर कुछ लोग कहते हैं कि वो कैलाश विजयवर्गीय के 80 के दशक से बाहुबली हैं। बाहुबल रमेश मेंदोला का, फिर आदमी भाग कर जाता है मध्यस्थता के लिए कैलाश जी के पास, और वो जो फैसला सुनाते हैं वो पालन करना होता है। ये भी कहा गया कि धार्मिक चीज़ें करते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए तमाम ठेकेदारों या जो सक्षम लोग हैं जो इनके पास काम के लिए जाते हैं, उन पर वजन पड़ता है। भंडारे के लिए किसी को घी लाने को कह दिया जाता है, किसी को वो, और 5 बरस ये चीज़ें चलती हैं। एक व्यवस्था बन गई है, उस व्यवस्था से वो व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होते हो ना होते हो, पर सबको जिम्मेदारी दे दी जाती है। एक विनिमय का सिस्टम चल रहा है। किसी के यहाँ से तेल आया और उसको कुछ नहीं जा पा रहा है तो किसी दूसरे को कह दिया इसकी मदद कर दी जाए, पर सबको उसमें आहुति देनी ही पड़ेगी। देखिए, अगर कोई नकारात्मक भाव से इस प्रकार का बयान दे तो मैं उससे यही कहूँगा कि भगवान उसको सद्बुद्धि दे। रमेश जी की बात हो या मेरी बात हो, हम लोग हमेशा चुनाव में जब भी लड़ें, हमारा वोट परसेंटेज बड़ा है। और यहाँ इंदौर आपके बिहार जैसा या उत्तर प्रदेश जैसा नहीं रहा, तो वहाँ पर भी नहीं है कि पोलिंग बूथ पे कब्जा कर लिया जाता हो या कुछ कर लिया जाता हो, बाहुबली लोग जैसे आपके यहाँ रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में भाई साहब बागी होते हैं, बाहुबली नहीं होते जी। नहीं, पर मतलब वहाँ के बारे में हम सुनते थे कि भाई फलाने, हाँ, बिहार में बहुत सारे माफिया थे जो राजनीति में आए, तो पर हमारे ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता जैसा आप कह रहे हैं, तो आप ही ने बताया कि मैं हमेशा मेरा वोट परसेंटेज बड़ा है। कैसे बढ़ता है? रमेश जी का वोट परसेंटेज हमेशा बड़ा है, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट वोट से जीतते हैं। कैसे जीतते हैं? जनता में लोकप्रियता है।
और एक बात और बताता हूँ मैं इसके साथ ही, इस बताइए। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही जगह पैसा खर्च करना चाहते हैं, उनको सही लोग नहीं मिलते। तो हम इतने बड़े बड़े काम करते हैं, हमें किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई आप ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। जिसको देना होता है, बल्कि एडवांस में हमारे पास लोग कहते हैं भैया कुछ काम हो तो बता देना। तो आपका व्यवहार, आपका चरित्र कैसा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। हर किसी को कोई थोड़ी बोलता है, और प्रेम से दिया जाता है और देखे जाता है कि डब्बे है। हम तो किसी के दरवाजे भी नहीं जाते। इंदौर में आप घूम लीजिए कहीं पर भी और बताइए कि रमेश जी और कैलाश जी किसी के घर गए हों कुछ मांगने के लिए, कभी नहीं। लोग खुद ही देके जाते हैं, उनको लगता है कि सही काम हो रहा है। मैं भी पितृ पर्वत पर गुरुकुल बनाने वाला हूँ, तो अभी हमारे दोस्त आपके दिल्ली के आए, उन्होंने देखा होगा इतना अच्छा गुरुकुल में कितना खर्चा आएगा। मैंने कहा 2-3 करोड़ आप मेरे से लेना, और खुद ही दे रहे हैं, वो मेरे मित्र हैं। तो और उनको ये भरोसा भी होगा कि कैलाश विजयवर्गीय को किसी भी तरह से ओबलाइज करेंगे तो रिटर्न भी मिल जाएगा। देखिए, न मैं इसकी चिंता करता हूँ, लोग इसकी चिंता भी नहीं करते, लोग भी इसकी चिंता नहीं करते। आप ये मान के चलिए, कुछ लोग अपने पास का पैसा अच्छी जगह लगाना चाहते हैं, उनकी इच्छा होती है कि अच्छे काम में हमारा पैसा लगे। ऐसे बहुत सारे लोग इस शहर के अंदर। मेरा एक अन्य क्षेत्र चलता है साईं बाबा के, 30 साल से 5 रुपये में हम भरपेट भोजन देते हैं। आज तक किसी के पास हम पैसे मांगने नहीं गए। वो 5 रुपये की गैस का पैसा भी नहीं लेते, गैस इतनी जल जाती है उसमें। हम चलाते हैं, चल रहा है, और लोग देने आते हैं वहाँ पर, अपने आप दे जाते हैं, हमको पता भी नहीं, आते हैं, रसीद कटाते हैं और चले जाते हैं। आपकी रेपुटेशन कैसी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जो संस्था चला रहे हो, ऐसा तो नहीं कि उसमें से कुछ घर ले जा रहे हो। जब ये रेपुटेशन बन जाएगी, नहीं यार यहाँ पर सही पैसा लगता है, देने वाले बहुत हैं, अपना पैसा अच्छी जगह लगे